मेरे को व्हाट्सएप करना हो, भोपाल व्हाट्सएप। ईवीएम का जादू है। ईवीएम का बहुत तकड़ा जादू है। ये जो भविष्यवाणी करते हैं कि इस प्रदेश में हम ऐसा करेंगे, वैसा ही होता है। नहीं, ईवीएम किस सेंस में आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, ईवीएम का कहीं न कहीं छेड़खानी का सिस्टम जरूर है इस देश के अंदर, क्योंकि ये इस बात से साबित होता है कि जिन प्रत्याशियों ने इस देश में चुनाव लड़े, जब काउंटिंग हुई और काउंटिंग के रिजल्ट आए, तो काउंटिंग के रिजल्ट में कम से कम उस प्रत्याशी को खुद अपना डाला हुआ वोट तो आना चाहिए। भाई ये तो आप भी मानते हो। अगर मैं प्रत्याशी हूं और मैंने नॉमिनेशन भरा है और मैं कहीं से चुनाव लड़ रहा हूं और मैं खुद अपने आप अपनी वोट डाल करके अपने लिए आया हूं, और जब काउंटिंग होती है उस पर्टिकुलर बूथ की, जब काउंटिंग के रिजल्ट आते हैं, अगर मेरी वोट वहां पर 0 निकलती है तो फिर मेरी खुद की डाली हुई वोट कहां चली गई? 5 राज्यों में ईवीएम पे जो सवाल उठाए कांग्रेस ने, इसका मतलब सही है? निश्चित रूप से सही है, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस जब जीतती है तो ईवीएम का मुद्दा उठाना भूल जाती है, और जब हारती है तो वो ईवीएम के गीत गाती है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन सब ने ईवीएम की सत्ता की मलाई को चाट रखा है। कपिल सर, ये इस ईवीएम का मसले का हल क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट जाए, कोर्ट जाए, आदमी क्या करे, क्या करे? देखिए, ये तो जब तक राजनीतिक दल जो बड़े स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, लूज कर जाते हैं, ये तो इनके उठाने से है। जनता तो इस बात को समझती है। जनता ने कई बार रोड की लड़ाई लड़ने का प्रयास भी किया है, लेकिन जब राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं, लड़ करके चुनाव लूज कर जाते हैं और उनका अपार धन खत्म हो जाता है, उनकी सत्ता छिन जाती है, तब वो जा करके ईवीएम की बात करते हैं, और वही दल जब जीत जाते हैं तो ईवीएम पर मौन हो जाते हैं। चाहे इस देश के अंदर मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, चाहे कांग्रेस हो और चाहे कोई और नेता हो, सब ने ईवीएम के सत्ता की मलाई को चखा हुआ है और चाटा हुआ है और सत्ता भोगी हुई है, इसलिए वो मुंह नहीं खोल ले। कपिल सर, कम से कम वो लोग नहीं खोल रहे, आप तो आवाज उठा रहे हैं, आप तो सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग को कम से कम वो तो एक्शन देखिए, चुनाव आयोग संज्ञान लेता है राजनीतिक दलों के द्वारा उठाई गई आवाज का। आम नागरिक अगर आवाज उठाता है तो आम नागरिक उनकी नजरों में कुछ नहीं है। उनकी नजरों में तो जो राजनीतिक दल मिलकर के सामूहिक समझौता करेंगे, उस सामूहिक समझौते के आधार पर निर्णय लेता है। और दूसरा यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसे, भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है ना, जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करता है तो चुनाव आयोग मौन हो जाता है। इसका मतलब जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं इस देश के अंदर हैं, आज की केंद्र सरकार ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने हाथों में लिया हुआ है, और उन संवैधानिक संस्थाओं के हेड जो हैं वो सारे गुजराती हैं और उनके हाथ में उन्होंने सत्ता सौंपी हुई है। अंदर नहीं जाएंगी, कोई नहीं देख पाएगा। मशीन अंदर नहीं जाएंगी, ये लोकतंत्र की हत्या है। मशीन अंदर नहीं जाएंगी। क्या बोल रहा हूँ? कल आ रहे मशीनों का नंबर दिखा, इधर इधर मेरे को व्हाट्सएप करना हो, भोपाल व्हाट्सएप।